नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। मिथिला लोक उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन 30 नवंबर से, तैयारियां अंतिम चरण में। संध्या में प्रभारी मंत्री करेंगे उद्घाटन। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति के नाम पर ही होगा दरभंगा हवाई अड्डा, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2 दिसंबर से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, 11 प्रखंडों में 4 चक्रों में होगा टीकाकरण। जन वितरण प्रणाली के दुकानों में पॉस मशीनों से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। और मिथिला लोक उत्सव के अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में कलाकारों ने दिखाया हुनर। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। मिथिला लोक उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन 30 नवंबर से, तैयारियां अंतिम चरण में। संध्या में प्रभारी मंत्री 30 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। 30 नवंबर से 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का भव्य आयोजन। लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम को सजाने का काम अंतिम दौर में। वहीं इवेंट कंपनी बॉबीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल और मंच का निर्माण करने के साथ ही प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक को आकर्षक ढंग से बनाने की कोशिश चल रही है। 20,000 स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण कराया गया है ताकि मंच का दृश्य किसी की आंख से ओझल न हो। कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए व्यवस्था की गई है। मंच के पीछे दर्शाई जाएगी ऐतिहासिक धरोहरों की झलकियां। मंच के पीछे मिथिला की ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी पुरानी परंपराओं और धरोहर से जोड़ना, अवगत कराना और इसे संजो सकें इस लायक बनाना है।
वहीं तालाब के लिए प्रसिद्ध दरभंगा में गर्मी के दिनों में हुए भीषण जल संकट को देखते हुए जल जीवन हरियाली को इसमें दिखाया जा रहा है। विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही जन विकास योजनाओं के प्रदर्शन के लिए विशेष सज्जा के साथ पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें हर विभाग अपनी योजनाओं के मॉडल को प्रभावी ढंग से दर्शकों के समक्ष पेश करेंगे। मंत्री महेश्वर हजारी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे संध्या 5 बजे, जिसकी तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। कार्यक्रम स्थल पर मिथिला दलान का निर्माण कराया जा रहा है, जो मिथिला की कला और संस्कृति को दर्शाएगा। इस उत्सव के दौरान बाहरी कलाकारों में ममता जोशी, वंदना मिश्रा, वंदना सिन्हा, ऐश्वर्य निगम और श्लोका अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं स्थानीय कलाकार मिथिला के प्रसिद्ध झिझिया समेत कई प्रस्तुतियां देंगे। कल से हम लोग उसका उद्घाटन है 5 बजे से, और उसका सारा चीज़ हम लोग लगभग अब अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है तैयारी, जो भी फिनिशिंग वर्क चल रहे हैं। और हम लोग मिथिला दलान वगैरह स्टॉल भी लगा रहे हैं, विभिन्न विभागों का अपना अपना स्टॉल बना हुआ है, और विभिन्न कलाकारों को भी अपना ये कर दिया गया है, कार्ड वितरण वगैरह कर दिया गया है। जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनको भी हम लोग अपना निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं, और कल से और लगभग मतलब जोर शोर से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। कल तक हम लोग उसको उद्घाटन के बाद फिर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। कलाकार में हमारे हैं ऐश्वर्य निगम, ममता जोशी, वंदना मिश्रा, और मुख्य रूप से बाहरी कलाकार ये हैं, बाकी सब स्थानीय कलाकार हैं। हमने स्थानीय कलाकारों को भी बिल्कुल प्रश्रय दिया है, उनको एक मंच दिया है, ताकि हमारे जो जिला के प्रतिभाएं हैं, खासकर जो नई प्रतिभाएं, उनको भी उभरने का एक अवसर मिले। और सामाजिक समरसता को भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि सभी लोग हैं उसमें, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, और काफ़ी अच्छा होगा प्रोग्राम। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति के नाम पर ही होगा दरभंगा हवाई अड्डा, विधानसभा में बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि उड़ान कब से शुरू होगी, इस पर तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। तारीख पर तारीख मिल रही है जनता को। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि विद्यापति हवाई अड्डा होगा, विधानसभा में बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर होगा। विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। सदन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि विद्यापति पर किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया था, जिस पर निर्णय हो चुका है। अब इसमें कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। इसके पहले भाजपा के जीवेश कुमार के गैर सरकारी संकल्प का उत्तर देते हुए कैबिनेट विभाग के प्रभारी मंत्री संजय कुमार झा ने सदन में कहा कि कवि विद्यापति के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण हो जाने की सूचना दी गई। उन्होंने सदन को बताया कि 24 दिसंबर 2018 को दरभंगा एयरपोर्ट परिसर पर सिविल इनक्लेव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन नगर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु की मौजूदगी में मंच पर ही कहा था कि इस हवाई अड्डे का नामकरण कवि विद्यापति के नाम पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र को नामकरण का प्रस्ताव दिया था, उसी के आलोक में नाम तय हुआ है। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जब टोका टाकी शुरू की तो सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हवाई अड्डा का नामकरण तो हो चुका है। कैबिनेट विभाग के प्रभारी मंत्री संजय झा ने
बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण के वास्ते 121 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को उपलब्ध करा चुकी है। 2 दिसंबर से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 11 प्रखंडों में 4 चक्रों में होगा टीकाकरण। सघन मिशन इंद्रधनुष 20 कार्यक्रम के तहत टीकाकरण के 90% आच्छादन की प्राप्ति हेतु जिले के चिन्हित 11 प्रखंडों यथा अलीनगर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, बहेड़ी, बिरौल, हायाघाट, जाले, कीरतपुर, मनीगाछी, सिंहवाड़ा एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 289 सत्र स्थलों पर गर्भवती महिलाओं एवं 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों यथा पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस, निमोनिया, खसरा, रुबेला, दस्त आदि से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क टीकाकरण 4 चक्रों में किया जाएगा, जिसका प्रथम चक्र 2 दिसंबर 2019 से 12 दिसंबर 2019 तक, द्वितीय चक्र 6 जनवरी 2020 से 16 जनवरी 2020 तक, तृतीय चक्र 3 फरवरी से 13 फरवरी तक, चतुर्थ चक्र 2 मार्च से 16 मार्च 2020 तक चलेगा। अभियान अंतर्गत प्रथम चक्र में 872 गर्भवती महिलाओं एवं 5063 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पत्रकारों को इस संबंध में तमाम जानकारी दी गई। कुपोषण के लिए नहीं है, ये टीकाकरण का प्रोग्राम है। कुपोषण तो ICDS के थ्रू आंगनबाड़ी के केंद्र के माध्यम से वो प्रोग्राम चलता है। ये संपूर्ण टीकाकरण के लिए कि टीकाकरण में जो भी बच्चे वंचित हैं या जो भी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण है या एंटीनेटल चेकअप है वो इसके माध्यम से उस दिन कराया गया। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन से ही उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पॉस मशीन से खाद्यान्नों की बिक्री करने पर पारदर्शिता बनी रहेगी एवं उपभोक्ता ठगी के शिकार नहीं होंगे। उन्होंने यह निर्देश जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा को निर्देशित किया गया कि जिले में अब तक जितने भी पॉस मशीन प्राप्त हो गए हैं वो सभी को एक्टिव कर पीडीएस डीलर को सौंप दिया जाए। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर संपन्न। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के संपूर्णता कार्यक्रम के शुभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विनय कुमार मिश्र परीक्षा नियंत्रक उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा सरल एवं सुबोध है। जहां अंग्रेजी उच्चारण में अराजकता है वहीं संस्कृत भाषा में वैज्ञानिकता है। उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर राजकिशोर झा ने कहा कि संस्कृत भाषा का श्लोक मंत्र के समान है जिससे मनुष्य के अंदर विवेक एवं संस्कृति जागृत होती है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर विनय कुमार मिश्र ने कहा संस्कृत भाषा से चरित्र का निर्माण होता है। संस्कृत शिविर के मुख्य संभाग प्रोफेसर जयशंकर झा ने कहा कि जब तक गंगा नदी का अस्तित्व है तब तक संस्कृत भाषा जन जन में कंधार के रूप में सुशोभित रहेगी। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया और बच्चों की उपस्थिति अतिथि एवं अभिभावकों ने संस्कृत के संकल्प वाक्यों को दोहराया और प्रतिज्ञा ली कि संस्कृत भाषा का प्रयोग समाज को संस्कारित बनाने में हर संभव सफल होगा। कार्यक्रम का संचालन दधीची ने किया और बच्चों को संस्कृत बोलने की कला से उन्होंने संपोषित किया। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य A.K. कश्यप एवं
सह प्राचार्य CK सिंह ने किया और संस्कृत के प्रति अपनी दृढ़ संकल्पित प्रतिज्ञा ली कि संस्कृत के उत्थान में संस्कृत भाषा की जो विनम्रता है वह उसके माधुरी एवं सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। यूनिसेफ एवं मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। यूनिसेफ एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संचालित हो रहे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन एंड लर्निंग एंड एक्शन प्लान की समीक्षा हेतु गांधी सदन के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर यास्मीन अली हक, कंट्री हेड यूनिसेफ, जो कि बांग्लादेश की दक्ष चिकित्सक भी हैं और वो 1996 से चिकित्सा, शिक्षा, बच्चों के पोषण तथा यूनिसेफ के कई सामाजिक कार्यों को करती हैं, वे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमिक लीडरशिप का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला लोक उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन 30 नवंबर से, तैयारियां अंतिम चरण में, संध्या में प्रभारी मंत्री करेंगे उद्घाटन। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति के नाम पर ही होगा दरभंगा हवाई अड्डा, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2 दिसंबर से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, 11 प्रखंडों में 4 चक्रों में होगा टीकाकरण। जन वितरण प्रणाली के दुकानों में पॉस मशीनों से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। और मिथिला लोक उत्सव के अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में कलाकारों ने दिखाया हुनर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई जिला पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से प्राप्त कुल 92 मुआवजा संबंधित मामलों में कुल 74 प्रस्तावों पर जिलाधिकारी सह अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत कुल 74 प्रस्तावों पर 44,82,500 रुपये का व्यय किया जाएगा। शेष 18 प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को निर्देशित किया गया कि त्रुटिपूर्ण प्रस्तावों में वांछित कागजात अविलंब जिला कल्याण कार्यालय में हस्तगत कराया जाए ताकि अगली बैठक में स्वीकृति दी जा सके। MLSM कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा स्रोत पुरुष के रूप में राष्ट्रीय संगोष्ठी में देंगे व्याख्यान। MLSM कॉलेज दरभंगा के रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपोषित एवं बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी बिहार सरकार पटना के द्वारा प्रायोजित मैथिली भाषा में तकनीकी शब्दावली का निर्माण एवं प्रयोग विषयक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्रोत पुरुष के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रोफेसर मिश्र को रसायन विज्ञान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण एवं प्रयोग विषय पर अपना व्याख्यान देना है। यह आयोजन 30 नवंबर तथा 1 दिसंबर को रेणु सभागार पटना में आयोजित होना है।
ज्ञातव्य है कि प्रोफेसर मिश्र ने मैथिली भाषा में मैथिली माध्यमिक रसायन विज्ञान भाग 1 मैथिली अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण नामक पुस्तक की रचना की है। साथ ही CN बैनवेल लिखित रसायन विज्ञान के विश्व प्रसिद्ध पुस्तक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। अभी दूसरे विश्व प्रसिद्ध गणित की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस का मैथिली में अनुवाद कर रहे हैं। प्रोफेसर मिश्र संप्रति साहित्य अकादमी नई दिल्ली में मैथिली भाषा परामर्श मंडल के संयोजक भी हैं। मिथिला लोक उत्सव के अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। मिथिला लोक उत्सव 2019 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 5 दिवसीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन समाहरणालय अवस्थित जिला पदाधिकारी के पोर्टिको की दीवार पर मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। इस मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता 2019 में कुल 24 की संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने अपने स्तर से विभिन्न प्रकार के रंग रूप में काफ़ी आकर्षक पेंटिंग बनाई। इन सभी प्रतिभागियों के पेंटिंग को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से कम नहीं है। सभी प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई है। GMRD कॉलेज मोहनपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक आयोजित। GMRD कॉलेज मोहनपुर में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव 2019-2020 के सभी छात्र अभ्यर्थियों की बैठक प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के तहत नियमावली समझाई गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चुनाव के दिन वोटर को आई कार्ड के साथ रसीद लाना अनिवार्य होगा। और मोहल्ला मुगलपुरा में आयोजित हुआ जश्न ईद मिलादुन्नबी समारोह। मुगलपुरा दरभंगा स्थित खानकाह हजरत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह में जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंसान मुमताज हुआ करती है, उसमें कहता है पता चलता है कि इंसान वो निस्बत होता है। जब निस्बत हो जाया करती है ना तो शायद जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, इंसान से नहीं। और अल्लाह का खौफ तभी होगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। ये अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला लोक उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन 30 नवंबर से, तैयारियां अंतिम चरण में। संध्या में प्रभारी मंत्री करेंगे उद्घाटन। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति के नाम पर ही होगा दरभंगा हवाई अड्डा, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2 दिसंबर से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, 11 प्रखंडों में 4 चक्रों में होगा टीकाकरण। जन वितरण प्रणाली के दुकानों में पॉस मशीनों से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। और मिथिला लोक उत्सव के अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में कलाकारों ने दिखाया हुनर।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।